श्रीमती रीता तोपनो के कुल 7 पुत्रियां हैं। 7 बहनों में से ये 5वीं स्थान की पुत्री हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई गांव के आंगनबाड़ी से शुरू की। उसके बाद कुछ साल अपनी बुआ क्रिस्टीना के पास रहकर आरसी मध्य विद्यालय 15 में अपनी पढ़ाई जारी रखी। वहाँ इन्होंने 6वीं कक्षा तक पढ़ाई की। 7वीं के लिए उन्होंने राजकृत मध्य विद्यालय तोरपा में एडमिशन ली। वहाँ 1 साल पढ़ने के बाद 8वीं के लिए संत अन्ना उच्च विद्यालय तोरपा में दाखिला ली और वहीं इन्होंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई 2015 में पूरी की। बचपन से ही घर की परिस्थिति एवं परेशानी को देखकर मैं एक धर्म बहन बनूं यह हमेशा सोचती थी, लेकिन जैसे जैसे बढ़ती गई सिस्टर बनने की इच्छा कम हो रही थी। तभी अचानक इसके जीवन में एक ऐसी बीमारी आई जिसका पता नहीं चल रहा था। बहुत इलाज करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही थी और साथ ही घर में शैतान की परीक्षा भी बहुत तेज से चल रही थी, जिसके कारण परिवार अशांति एवं दुख से भरा हुआ था। इस स्थिति में एक दिन इन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ इधर उधर दवाई के लिए मत जाओ, बस प्रार्थना करो। प्रार्थना से ही ठीक हो जाऊंगी और यदि मैं ठीक हो जाऊंगी तो सिस्टर बन जाऊंगी। तब इसकी माँ रोते हुए बोली, ठीक है। मुझे भी बहुत दिनों से मन में लग रहा था कि यह घर फादर सिस्टरों का हो। माँ का प्रोत्साहन एवं सहयोग इसके बुलाहट जीवन को उत्तेजित किया। नवीना प्रार्थना से पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करके 10वीं की पढ़ाई के बाद 15 मई 2015 में कार्मेल माता धर्म समाज जगदलपुर छत्तीसगढ़ में प्रवेश की। वहाँ इन्होंने +2 की पढ़ाई की एवं 5 साल अलग अलग जगह पर प्रशिक्षण प्राप्त कर 24 अप्रैल 2022 में अपना प्रार्थना व्रत जगत माता प्रोविंस कोंडागांव में ली। अब हम सिस्टर लिली ग्रेस के बारे में सुनेंगे। सिस्टर लिली ग्रेस का जन्म 3 नवंबर 2001 में हुआ। ये 7 बहनों में से 6वीं स्थान की पुत्री हैं। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा राजकृत मध्य विद्यालय तोरपा में शुरू की। इसके बाद इसकी बड़ी दीदी व्यर्था ने अपने यहाँ सुरहू गांव ले गई। वहाँ उन्होंने 6वीं कक्षा तक की पढ़ाई की, फिर घर वापस आई और जैसे ही घर वापस आई इससे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। फिर इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। परिवार के सदस्य बहुत बार स्कूल भेजने के लिए कोशिश किया, लेकिन उसके मन में कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे हम संतमती 18:27 के सुसमाचार में पढ़ते हैं, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। और वही हुआ, प्रभु ने सब कुछ संभव बनाया। 1 साल के बाद इन्हें पुनः पढ़ाई करने की तीव्र इच्छा हुई और उसी स्कूल में 7वीं में दाखिला ली। वहाँ इन्होंने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। फिर
9वीं और 10वीं के लिए श्री हरि हाई स्कूल में दाखिला हुई और वहीं से मैट्रिक पास की। इन्हें सिस्टर बनने की कोई इच्छा नहीं थी, पसंद भी नहीं था, लेकिन इसकी माँ हमेशा प्रार्थना करने, विनती उपवास में भाग लेने, सभी प्रकार की आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देती थी और इन्होंने भी बहुत बार विनती उपवास में भाग लेती थी, जिससे इसके अंतरात्मा में एक प्रार्थनामय जीवन बिताने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। इसे कुछ समय समझ नहीं आ रहा था कि क्या कारण है। बहुत दिनों तक ये बेचैन रही। एक विनती उपवास में भाग लेते हुए प्रभु से पूछने लगी। तब एक फादर के द्वारा प्रभु का उत्तर इन्हें मिला। फादर ने कहा, बुलाहट जीवन जीने के लिए प्रभु आपको बुला रहे हैं। तब इन्होंने अपनी इच्छा घर वालों के सामने रखी, लेकिन सबों ने मना किया। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और अपनी जिद में अड़ी रही। तब अंत में इसकी माँ ने कहा, जाने दो, कुछ अनुभव करके आएगी। इन्होंने 2018 में जगत माता धर्म समाज में प्रवेश की। वहाँ इन्होंने +2 पढ़ने के बाद 5 साल अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी प्रशिक्षण प्राप्त कर 24 अप्रैल 2025 में कार्मेल माता धर्म समाज कोंडागांव में अपनी पहला मन्नत ली। तो आइए आज का इस सुंदर दिन में हम एक साथ मिलकर एक हृदय से प्रभु को धन्यवाद दें और दोनों धर्म बहनों के सभी मनोकामनाओं को, जरूरतों को, इनके जीवन को एवं आने वाले दिनों को प्रभु के समक्ष रखते हुए प्रार्थना करें। और साथ ही साथ सिस्टर सिसिलिया जो अपनी अंतिम मन्नत ग्रहण की हैं एवं नवपुरोहित रेवरेंड फादर जेवियर के लिए भी प्रार्थना करें, जिन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को कलीसिया की सेवा के लिए अर्पित किया है। साथ ही इस परिवार के सभी सदस्यों को समर्पित करें और हमारे मन में उठने वाले हर एक प्रार्थनाओं को प्रभु को समर्पित करते हुए आइए हम सभी खड़े हो जाएं और भक्ति पूर्वक पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लें। आमीन।